आज हम सबकी मीठी प्यारी यज्ञ की यादगार स्तंभ परमपिता परमात्मा मोहनहार श्री कृष्ण की सच्ची गोपी दीदी मनमोहिनी जी को हृदय कमल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी हम सबकी मीठी प्यारी दीदी मनमोहिनी जी जिन्होंने इस यज्ञ को अपने गुण और शक्तियों के आधार पर अपने
अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर, अपनी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर, अपने समर्पण में निश्चय बुद्धि के आधार पर तन मन धन से बाबा के इस यज्ञ को इतने स्नेह और प्यार से संभाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं ऐसी दीदी मनमोहिनी जी की हमें पालना मिली, जिसके मन में हमेशा हर ब्राह्मण वत्स के लिए स्नेह, प्यार, ममता, दुलार सदा ही रहता था। परम शक्ति की धनी हमारी दीदी मनमोहिनी, जिनकी परम शक्ति इतनी स्पष्ट थी कि वो सामने आने वाले आत्मा को एक सेकंड में परख लेती थी। शीशाए दर्पण, तुम्हारे मन में क्या है हमने अपनी आंखों से देखा, दीदी से कोई छिपा नहीं सकता। और प्यार की मूर्त ऐसी थी कि हर ब्राह्मण वत्स को केयरिंग और दूसरा क्या बोलते हैं शब्द, केयर एंड टेकिंग, केयर टेकर, ऐसी दीदी थी। कुमार और कुमारियों की पालना में बन, पालना में क्या आता है? पालना किसको कहते हैं? आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, सामने वाला उस आवश्यकता को आपसे पहले पूरा कर दे। कुमार कुमारियों को दीदी की इतनी बड़ी विशेषता थी कि कुमारों को और कुमारियों को कोई आवश्यकता है तो दीदी को कहना नहीं पड़ता था, दीदी से मांगना नहीं पड़ता था। उनकी कमी से पहले उनके कमरे में वो चीज पहुंच जाती थी, आवश्यकता से पहले पहुंच जाती थी। तो इस यज्ञ को संभालने में हमारी दीदी मनमोहिनी जी का विशेष रोल। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, भारत में आए, माउंट आबू की अरावली की पहाड़ियों में जब बाबा को सेवाएं शुरू करनी थी तो वो सेवा में विशेष रोल हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का रहा। वैसे आधार स्तंभ इस यज्ञ की दीदी मनमोहिनी जी को हम बहुत बहुत श्रद्धा से, प्यार से, स्नेह से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। पावन बनना है तो
अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाबा को याद करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? बाबा बता रहे, पहले उन्हें 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम ब्रह्मनिया ज्ञान की भूमि कर आप समान बनाती हो, तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी, क्या कह रहे हैं बाबा? जो इस घराने की आत्माएं होंगी, वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। ना उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका भाग्य, उनका पुरुषार्थ खुद ब खुद उनको खींच कर ले आएगा बाबा के घर में। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? अहम आत्मा और मेरा शरीर, कर्म, इंद्रियां। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परम आत्मा की, वो भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम में रहती हैं। फिर पार्ट बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती।
परम धाम में रहती है, परम धाम से पार्ट बजाने इस आवाज की दुनिया में आती। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अपने स्वधर्म में रहो। तो शर्त क्या है हमारा सबका? मैं आत्मा शांत। जब तक मेरे पास शांति नहीं है तो दूसरों को शांति कैसे दूंगी? मेरे पास पवित्रता की शक्ति नहीं है तो दूसरों को पवित्रता की शक्ति से कैसे संपन्न बनाऊं? दुनिया के साधु संत महात्मा और बाबा के बच्चों में यही तो अंतर है। दुनिया में जो कुछ हम सुनते आए वो पढ़ा हुआ पढ़ते आए, पढ़ा हुआ सुनाते आए, पढ़ा हुआ ही हम एक दूसरे को बांटते आए। यहाँ पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ धारण करने की बात। आप नियम मर्यादाओं में चलते हो तो दूसरों को नियम मर्यादाओं में चला सकोगे। आप श्रीमत का पालन करते हो तो दूसरों को श्रीमत में पालन करने में शक्ति बढ़ सकोगे। आपके पास गुण और शक्तियों का खजाना है तो दूसरों को गुण और शक्तियां बांट सकोगे। आपको इस यज्ञ से जितना प्यार है ना उतना ही प्यार दूसरों में बिठा सकोगे। आप इस यज्ञ के लिए तन मन धन जितना लगाते हो ना उतना ही दूसरों का लगा सकोगे। यहाँ जितने का उतना है, उतने का जितना है। श्री बाबा शांति धाम में रहते हैं, वो आकर के हमें शांति की शक्ति से भरपूर करते हैं। अब मेरी पात्र क्षमता कितनी है वो मुझे देखना है। मैं कितना अपने आप को बाबा की दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर कर रही है। अब बेहद का बाप कहते हैं हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर के बैठो, देह और देह के संबंधों से न्यारा होकर बैठो। दुनिया में गुरु गद्दी चली आई परिवार के साथ हुई। शिव परम पिता परमात्मा जब इस धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले ये सिलसिला तोड़ा कि सद्गुरुओं का गुरु एक शिव परम पिता परमात्मा है। गुरु कोई मनुष्य नहीं जो उसकी गद्दियां चलेंगी आगे। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों को आगे गद्दी गद्दी देता चला जाता। सबसे पहले ब्रेक किया उसने, नहीं मैं भी उसका बच्चा हूं, तुम भी उसके बच्चे हो। संपूर्ण अधिकार है सबको उससे सुख शांति प्राप्त करने का। अशरीरी होकर के बैठो, बाबा को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते। अब ये है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय ये पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र सब पतित है। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था, क्रिस्त धर्म कहा जाता है जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी ये है कल्याणकारी संगम युग। क्या है ये? यहाँ होना ना होना प्रश्न नहीं उठता है। क्यों तो है ही नहीं है। जो हुआ वो भी अच्छा
जो घटित हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हमारा साथी, हमारा बैकबोन कौन है? अच्छा करने वाला। हर पल हर सेकंड वो मेरे हित के लिए सोचने वाला है, मेरे कल्याण के बारे में सोचने वाला है, क्योंकि वो है ही कल्याणकारी। जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है, पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने के लिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाबा ही आकर के रचते, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक ही है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है, परम धाम से एक ही बार आता। महाभारत के अंदर एक दृश्य आता है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे आत्मा के बारे में, कर्तव्य के बारे में, समझाते 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 कितना अगर बैठ के चिंतन करें ना, भगवान ने ज्ञान देने से पहले, ज्ञान देने से पहले, समझ देने से पहले क्या किया? अंधे को दृष्टि दिया। कल को वो ये ना कहे कि मैं तो तुझे सुन ही नहीं सका, तुझे देख ही नहीं सका, मैं तो अंधा था ना, मुझे क्या पता। पहले दिव्य दृष्टि दी संजय को, जिससे अंधा बैठ करके देख नहीं सकता है तो सुन तो सकता है। इसको सुनाएगा कौन? उसकी व्यवस्था करी पहले उसने, युद्ध में बाद में गए, पहले व्यवस्था करी कि तेरे को दिव्य दृष्टि मिले, जिससे कल को तू ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं भगवान ने क्या सुनाया। और जब वो समझा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो? ये अर्जुन को समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं? कितना अच्छा, एक एक चीज को कोई समझे। ये अर्जुन को समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं? दुनिया क्या कहती है? ब्रह्मात्मा ने ज्ञान दे रही है, घर जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। समझाते 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 आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मुझे भी कर्तव्य करने के लिए आना पड़ता है। अगर मैं ना करूं तो लोग कहेंगे उसको क्या पता दुनिया क्या है, कैसी है, जो भी है। संजय कहता है ये तो भगवान कोई अलग शक्ति लग रही है, ये ग्वाला नहीं है, ये वसुदेव का पुत्र देवकी नंदन नहीं है, ये तो कुछ और ही लग रहा है, इसके तो स्वर ही बदले लग रहे हैं। मैं करने के लिए आता हूँ इस ड्रामा में, इस उनका जो शब्द होता है, मुझे भी कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर मैं कर्तव्य निभाने ना आऊं तो लोग कैसे समझेंगे? तो मुझे भी आना पड़ता है। श्री बाबा को परम धाम से आना पड़ता है, मनुष्य आत्माओं को इस काल चक्र के पंजरे से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो है ही सभी आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाने वाला। अधर्म का नाश करने के लिए उसको आना पड़ता है, सत्य धर्म की स्थापना के लिए उसको आना पड़ता है। परम धाम से आता हूं मैं, कल्प में एक ही बार आता हूं। भारत को देवी राज्य बनाने के लिए, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक है ना।
आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था, फिर दुखधाम कैसे बना ये भी कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, वो है रजोगुणी सन्यास। कितना सुंदर ज्ञान, गीता का ज्ञान। साफ साफ सन्यास दो प्रकार का होता है। गीता में लिखा है सन्यास दो, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। कर्म सन्यास, सन्यास तो कुछ होता ही नहीं है। सन्यास कर्म करना सन्यास है। श्वास छोड़ोगे ना तो ये क्या है? संसार में जीवन है तो सन्यास तो हो ही नहीं सकता है। सांस लोगे तो कर्म है ना, छोड़ोगे तो कर्म है ना। कितने सरल तरीके से। शरीर है, भोजन पकाओगे तो कर्म है ना, भोजन खाओगे तो कर्म है ना। तो निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता। अगर जीवन है तो मनुष्य निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता है। तो सन्यास कहां से होगा? तो हे अर्जुन, तुझे कर्म सन्यासी नहीं, साफ तो बता रही है गीता, तुझे कर्म सन्यासी नहीं, तुझे संसार के वैभवों का सन्यास करना है, व्यक्ति विशेष का सन्यास करना है। जिस मोह और कर्म बंधनों में तू फंसा पड़ा है उनका सन्यास करना है तुझे। बाबा कहते वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, वैराग्य आ जाता है। वो है रजोगुणी सन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। इस पाप आत्माओं की दुनिया में मछली भूखी है, चले मछली को आटा डाल ले। अभी तो आटा डाला ही था, मछली ने आके खाया ही था। बड़ी मछली उधर से आई, उसको खा गई। सुना? उससे बड़ी आई, उसको खा गई। उससे बड़ी आई, उसको खा गई। पुण्य बना? पुण्य बना? कौन किसका पुण्य करने वाला है इस दुनिया के अंदर? तब बाबा कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। तो ये खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत में सोना था। सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और फिर हीरे जवाहरात की जड़त होती थी। अभी तो भारत बिल्कुल कौड़ी जैसा बन पड़ा है। फिर उनको हीरे जैसा तो बाप भी बनाते। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वो बाप भक्तों की महफिल में आए। आप श्री कृष्ण का चरित्र तो पढ़ो। आज हम श्री कृष्ण के नाम का झूला बनाते हैं, श्री कृष्ण के नाम की पूजा करते, हरे कृष्णा के गीत गाते हैं।
कभी बैठ के एकांत में पूछो तो सही ना, वो कृष्णा है कौन? उसका जीवन अपने लिए कहीं है? जीवन के लास्ट क्षण तक क्या वो अपने लिए जिया? कभी बैठ के सोचो, उसके चरित्र को सामने रखो। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसको मारने वाले तैयार हो गए। जन्म लिया तो पहले ही जन्म से, अभी पहले जन्म ही लिया था कि मां से अलग कर दिया। अभी तो थोड़ा बड़ा ही हुआ था तो असुरों की लाइन लग गई उसको मारने के लिए। अभी थोड़ा बड़ा ही हुआ था तो लांछन लग गए चोरी के, सुना? अभी थोड़ा सा उसके खेल कूदने के दिन आए थे, वो गोपियों के साथ बांसुरी बजाने के दिन आए थे, तो उसको अपनी कर्तव्य भूमि पर जाना पड़ा असुरों का संहार करने के लिए। अभी तो थोड़ा बड़ा ही हुआ था, बेचारे ने द्वारिका बनाई थी, अभी तो सुखी रहने गया था, तो महाभारत आके खड़ी हो गई। अभी तो महाभारत का युद्ध करते 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 ज्ञान देते देते बेचारा कुछ सुख भोगता, उससे पहले उसको श्राप मिल गया। बेचारा बांसुरी बजा रहा था, लास्ट क्षण तक तीर लगा, चला गया परम धाम। क्या किया? अपने लिए जीवन है उसका कहीं पर? है कहीं पर? कृष्ण जी थे, पूजा कर रहे हैं, हरे कृष्णा के गीत गा रहे हैं। अपने जीवन से पूछो, कहां पे त्याग है तुम्हारा? कहां पे कर्तव्य है तुम्हारा? कहां पे है तुम्हारी समर्पणता? चेक करो। मेरे महिमा के गीत गावे कोई, जरा सा कुछ कर लिया, झाड़ू पोछा, थोड़ी सी तिनके भर की सेवा की, बस उसके बाद मेरी महिमा के गीत गावे कोई। महिमा योग्य बनने के लिए महिमा की दीवार से बाहर निकलना पड़ता है। कभी बैठ के सोचो, एक एक दृश्य को सामने लाओ, अंदर से त्याग पैदा होता है, अंदर से कर्तव्य परायणता पैदा होती है, अंदर से प्यार पैदा होता है। क्या था कृष्ण, क्या था? मैं कृष्ण में बन जाऊं। खाली ऐसे ढोलकी बजा के नाच के थोड़े कृष्ण में बन जाएंगे। बाबा कहते अभी वो बाप पतितों की महफिल में आई है, ज्ञान भी सुनाया तो उसने झुक के लुक के नहीं सुनाया। उसको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। ऐसे होता है क्या? युद्ध का बिगुल बज गया और चार बंदे लड़ रहे हो और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी पहुंच जाए ज्ञान सुनाने, ज्ञान सुनेगा कोई इसका? हाँ, सुनेगा कोई? तो ज्ञान सुना रहा है, 18 दिन तक गीता ज्ञान चल रहा है। 18 दिन तक बोलो गीता ज्ञान चल रहा है। अभी वो वहां पाया है हमको पतित से पावन बनाने के लिए। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। एक एक चीज तो बताई है। विष्णु पिता को दिखाते वो गंगा पुत्र था, रोज पहुंच जाता था गंगा के पास में। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? वो भी कहती रोज रोज आ जाता है तू मेरे पास, रोज रोज आ जाता है मेरे पास, अपनी समस्या का निदान अपने आप कर। वो कहता ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगा, तुझे ही आना पड़ेगा। शिव बाबा खुद परम धाम से आते हैं, पतित पावनी गंगा बनकर हमको पतित से पावन बनाने के लिए। इस समय कोई पावन है नहीं। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक कोई पावन बन भी तो नहीं सकता। पावन बनाते गीता का भगवान।
वो भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है। ये तो भगवान की गिलानी करते हैं ना। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत के लिए गाया हुआ है, जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं। उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते हैं रचता और रचना बेअंत है, रीति नीति अब नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य तो फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर के पाप आत्मा से सबको पुण्य आत्मा देव आत्मा बनाता हूं। सबकी सदगति दाता तो एक ही है ना। वही आकर पति से पावन बनाए, हमको लायक बनाते, बच्चों को बरसा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा, बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं, पवित्रता, शांति और सुख का। क्या जानी चाहिए ना बात। तो बूढ़े होके भी मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहते हैं, अंदर जानी चाहिए ना बात। क्या पापा कह रहे ना, इसलिए बुद्धि मारी जाती है। जिसका बाप शराबी हो, जिसका बाप भिखारी हो, वो बाप है हमारा। मैं तो ऐसे बाप को कभी स्वीकार ना करूं। मैं पवित्रता की राह पे चलने वाला, मुझे ऐसे शराबियों का, ऐसे भिखारियों का मुझे क्या लेना। सुनो, अंडरलाइन करो क्या कह रहा है बाबा। बाबा कहते बेहद का बाप कहते हैं, अंडरलाइन करो, बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। किस चीज का? पवित्रता, सुख, शांति का। जो लौकिक बाप नहीं दे सकता है तुमको, ये अंदर बात देगा। लौकिक बाप देगा और एक खड्डे में गिराने की तैयारी। मैं भी गिर रहा हूं, तू भी गिर जा। वह बाप भी है, तुम्हारा शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो ना, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण सो फिर देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। बने हो ब्राह्मण। जो ब्राह्मण बने वो अपवित्र चीजों को टच भी नहीं कर सकते। टच क्या, संकल्प में भी अपवित्रता नहीं आ सकती है उनके। ये 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे, गाया भी जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात बाप से मिल न सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य, डिटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म लेना पड़े। मनुष्यों को तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं
उस पारलौकिक बाप को जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल बन गया है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे ना भारत में शांति हो, भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु ये कोई मनुष्य के हाथ में थोड़ा ही, मनुष्य के हाथ में हो तो इतनी हिंसा हो, दुनिया के अंदर इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा हो गई क्या? एक तरफ शांति की योजना बनाते, दूसरी तरफ हिंसा। वो उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, वो उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। सबको लालच है, सबको इच्छा है कि हम गद्दी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे। अभी बैठने की देर नहीं है तो दूसरा खींचने के लिए तैयार। कुर्सी गेम चल रहा है, कुर्सी गेम। अभी दूसरा बैठा ही नहीं है कि तीसरा तैयार, तीसरा बैठा ही नहीं है कि चौथा तैयार। ये राज्य कोई सुख देने वाला है क्या? बाबा कहते किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है कि इस दुनिया में कोई राम राज्य स्थापन कर सके। तुम वो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये भी तो भाई हो गया, बच्चे तो सब आत्मा भाई भाई तो हैं। तो जरूर सभी आत्माओं का एक बाप है। अभी तो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा से बच्चों को मिलता है, ये तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सदियों त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला है। 84 के चक्र को भी तुम समझ गए हो ना। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। तुम ही पहले आए थे, अभी लास्ट में तुम हो। फिर पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले, देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं। फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय के बाद आएगा, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाबा समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर सबको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। सब पाप आत्मा बन जाते, सब। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सारी दुनिया ही पाप आत्मा बन जाती है। पाप आत्मा बन जाते हैं ना, तब मैं आकर सबको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कलम पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है ना, चारों तरफ क्या है, पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने के लिए। सदगति देने वाला तो एक बेहद का बाप भी है, जो सबकी गति और सदगति कर सकता है। माया रावण दुर्गति करती है,
इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पति से पावन बनाए, दैवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है। क्या समझे? बदल रही। प्रकृति देखो, तुम नहीं परिवर्तन करोगे तो दुनिया रुकी थोड़ी ही रहेगी। तुम नहीं बदलोगे तो दुनिया कब तक रुके? उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। न देखो, कोई स्थान, कोई हिमाचल, कोई कर्नाटक, कोई गुजरात, कोई यूपी, कोई भी स्थान। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बताऊं ना, जिनको गाड़ियों का नशा था ना, मेरी 1 करोड़ की गाड़ी, मेरी 1.5 करोड़ की, मेरी 2 करोड़ की, ऐसे पानी में बहती हुई नजर आ रही है। क्या है? उसके बाद भी कोई ना समझे तो भगवान कैसे समझाए? तभी तो खड़े हैं धुरंधर की द्वार भी सब पिता फलाना फलाना फलाना। दोनों के बीच में ज्ञान सुना रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। धोखे में ये क्या कर लेंगे? ये 5 ही तो खड़े हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग खड़े होके। ये देखो इनकी सेना, 5 लोग सज के आए हैं, इतनी बड़ी अक्षौणी सेना जिसमें सूरवीर हैं इतने सारे। ये देखो सज के आए हैं, सज के नहीं आए। सृष्टि में परिवर्तन करना है। सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने नई दैवी राजधानी स्थापन करनी है, है ना? मेरे को एक सीन याद आया। एक भाई आया था यहाँ पर, नई गाड़ी थी बेचारे की, नई। वो आया बाहर से, इधर आया, कोई एक गाड़ी वाला दूसरा आया, उसको थोड़ी सी खरोच लगा के चला गया। मैंने देखा बाहर इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही है? भाई लड़ रहे थे आपस में। मेरी गाड़ी अभी तो मैं लेके भी नहीं आया हूँ शोरूम से, तुमने इसको खरोच लगा दी। तुम उससे तो लड़ लियो, उससे लड़ो। अभी तो गाड़ी कहीं खरीद के ही लाए होंगे, घूमने गए थे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, घर भी नहीं लौट पाए। इसलिए गुमान मत करो, नशा मत करो। बाबा बार बार कहता है, अब करना मुर्दे की पहचान होती है, जो कर चलना इंसान की पहचान होती है। और तुम तो यहाँ क्या करने आए हो? अंदर जागृत करो, मैं देवी हूँ, मैं देखता हूँ। किस बात की मुझे अकड़ रखनी है? नम्रता, निर्माणता, झुक 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 झुकना है। बाबा कहते, तुम जानते हो इब्राहिम कब आएगा? क्राइस्ट कितने समय के बाद आएगा? जो कलप पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूं। सतयुग में था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। पतित आत्माओं की महफिल है, बाप आते हैं सबको पावन बनाने के। सदगति देने वाला एक बेहद का बाप ही है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पति से पावन बनाए, दैवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी। क्या कहो बाल भाई? ओ बेहद के सन्यासी। ओ कौन कौन है बेहद के सन्यासी? याद बताओ। बैठ के अपने आप से पूछना, हाथ उठा के कोई फायदा नहीं।
एकांत में पूछना। बाबा ने मेरे से ये पूछा है, नंबर देना, मेरी कर्म इंद्रियों में संन्यास कहाँ तक आया है, कहाँ तक मैं सन्यासी बना हूँ? देह से, देह की दुनिया से, व्यक्ति, कितनी चीजें संसार माना, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, एक चीज थोड़ी है, संसार है, पूरा संसार है। तो संसार मेरे अंदर है या मैं संसार में? चेक कर। तुम बेहद के सन्यासी हो ना, का हद का सन्यास, हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने को, बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो तुम याद अथवा योग की अग्नि से विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 5-6 इकट्ठे आते हैं तो फार्म अलग अलग भरवाओ, तो मालूम पड़े ये किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं। देवी देवता धर्म वालों को तो तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे, फॉर्म भराने का कायदा भी बहुत जरूरी है। 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं ना। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए, तुम बच्चे भ्रमरियां हो, मुंह कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की सैपलिंग लगेगी, बच्चों को युक्तियां भी तो सीखनी है ना। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी, तब तुम पर रंग लगेगा। बाबा की कमेंट्री आती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ऊपर रंग लग गया। किस चीज का रंग? आत्मा का, पिता परमात्मा के मिलन का रंग। उस रंग की निशानी पवित्रता। अगर बाबा के शक्तियों का रंग तुम्हारे ऊपर लग गया है तो तुम मन वचन कर्म से पवित्र होते चले जाओगे। ये निशानी है रंग लगने की। बाबा कहते हैं बोलो 7 रोज जब समझो तो मुलाकात हो सकेगी, तब तुम पर रंग लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, क्या है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके ये राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच में तुमको राजाओं का भी राजा बनाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिद्ध व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, क्या सार है धारणा के लिए? कौन सुनाएगा? हम इस कल्याणकारी संगम पर पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ठीक है, और बाप आए हैं हमको 21 जन्म के लिए सुख शांति और पवित्रता का वर्षा देने। आगे तो तुम्हें लौकिक बाप तो तुम्हें ऐसा वर्षा कोई दे ही नहीं सकता। और कौन सुनाएगा? श्री बाबा आए हैं एक सत्य धर्म की स्थापना करने। धारणा के लिए मुख्य सार, विक्रमाजीत बनने के लिए
सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। भ्रमरी मिसल ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है। बहुत युक्ति से महारोगियों को निरोगी और नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। इस अवस्था में रहने वाले ही माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन: शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मीठी मातेश्वरी मम्मा समझा रही हैं, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये सारी पुरानी दुनिया में रहने वाले लोग सब जानते
परमात्मा एक है और वो भी सर्वशक्तिवान, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को तो मानते ही है ना। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा एक ओंकार सतनाम कहकर की। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सत नाम अर्थात उसका नाम ही संसार में सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है। नाम है सत्य तो सत्यवान, नाम रूप वाला भी है। अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है। तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन के द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता। अब ये सारी महिमा एक परम पिता परमात्मा की। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, ये महिमा किस परमात्मा की करते हो? एक तरफ कहते हो एक ओंकार, फिर कहते हो मेरे में भी परमात्मा, तेरे में भी परमात्मा। तो किसकी महिमा करते हो? यही सबूत है कि परमात्मा एक। फिर आगे मातेश्वरी ममा समझा रही हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। जो हमें डायरेक्ट शिव बाबा से ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान से ही हमारी सफलता होती है। कैसे? यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से ही मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं। अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य आत्माएं जन्म जन्मांतर के दुख के बंधनों से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी कहा जाता है। नेक्स्ट मंथ हमारा सतयुग में होगा। सतयुग में जो मेरा पति बने, पत्नी बने, बच्चे बने, वो किसके आधार पर? यहाँ के कर्म फल के आधार पर ही मिलने वाले हैं। जैसा मैंने पुरुषार्थ किया उसके अनुसार ही मिलने वाले हैं। तो वहाँ कर्म बंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति है। तो बाबा के मम्मा समझा रही है, अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद भी अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं। वो खुद ही कर्म बंधनों में फंसे पड़े हैं, तो वो ज्ञान कैसे देंगे हमें कर्म बंधनों से छूटने का? इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं तो सदा अमर हैं, क्योंकि
ने अविनाशी परमात्मा के द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है ना। कितनी गुण बात। दुनिया के अंदर देवताओं को अमर दिखाते, किसी की मृत्यु दिखाते हैं? क्या कहते? देवताएं तो सदा ही अमर हैं। इससे साबित होता है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें याद रखनी है। क्या सुन रहे हो? क्या करनी पवन भाई? क्या सुना? कौन कौन सी? दो बातें मुख्य साथ रखनी है, याद रखनी है, प्रैक्टिकल में धारण करनी है। लिखो मोटे अक्षरों में। नंबर 1, इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना। दुनिया के विकारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको थोड़ी शिवावा पता है, उनको थोड़ी अनुशुद्धि पता है, उनको थोड़ी पवित्रता पता है। कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। और दूसरी बात, किसी मलेच्छ का खान पान आदि की परहेज रखनी है। अशुद्ध अपवित्र आत्माओं के हाथ का भोजन नहीं खाना है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। समझा? अच्छा। ओम शांति शांति शांति। आज का अव्यक्त इशारा, निमित्त आत्मा समझने की दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। निमित्त आत्मा समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी अगर अपने आप को निमित्त समझते हो तो। नंबर 1, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। नंबर 2, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूं, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं की बजाय बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी और विशेष शक्ति का अनुभव करेंगे। ओके, ओम शांति। क्या